हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, वो है स्नेक बाइट फर्स्ट एड। अभी आपको पता है बारिश का मौसम चल रहा है और बहुत सारे केसेस हॉस्पिटल में हमें देखने को मिल रहे हैं कि स्नेक बाइट, सांप काटने से बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। लेकिन गलती कहाँ कर जाते हैं वो लोग, प्रॉपर रूप से जैसे ही सांप बाइट करता है या सांप काटता है तो तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं ला करके और जितने भी हमारे झाड़ फूक है उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। और पेशेंट को या तो हॉस्पिटल नहीं पहुंचने से या लेट पहुंचने से पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो मैं आज बताना चाहूंगा आज की क्लास में कि हम लोग फर्स्ट एड कैसे करेंगे ताकि पेशेंट, स्नेक बाइट वाले पेशेंट को हम बचा सकें। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि अगर स्नेक बाइट हो जाता है तो हमें फर्स्ट एड में क्या क्या करना चाहिए। तो पहला है कीप द पेशेंट काम। पेशेंट को अगर स्नेक बाइट कर गया तो सबसे पहले हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पेशेंट को हमें काम रखना, शांत रखना है, ज्यादा उसको होपलेस नहीं होने देना है, ज्यादा दौड़ भाग करने नहीं देना है और पेशेंट को हमें शांत रख करके प्रॉपर वेंटिलेशन रख करके उसको रखना है। ज्यादा हिलेगा डुलेगा या ज्यादा मूवमेंट करेगा तो हमारी हार्ट रेट बढ़ती है और जिससे जो वेनम है, जो स्नेक का जो पॉइजनस है, और फास्ट हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। सेकेंड आता है कॉल फॉर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। आपको तुरंत 108 पे या 102 पे तुरंत कॉल करना है ताकि इमरजेंसी जो रेस्पॉन्स टीम है वो आप तक पहुंच सके और आप तुरंत हॉस्पिटल जा सके। थर्ड है इमोबिलाइज द बीटन लिम्स। जिस बॉडी पार्ट पे अगर स्नेक बाइट किया है, सांप ने काटा है, उस बॉडी पार्ट को इमोबाइज करना है, मतलब स्थिर रखना है, मूवमेंट नहीं करना है। जैसे लेग में हो गया है तो स्प्लिंट लगा करके या एक तकिया लगा करके, ठीक है, उसको मूवमेंट नहीं होने देना है क्योंकि जितना बॉडी पार्ट मूवमेंट करेगा उतना ही फास्ट सर्कुलेट होगा वेनम। फोर है रिमूव टाइट आइटम्स। जो भी वो रिंग्स है, वॉच है, ब्रासलेट्स है, ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा पेन रखा है उसको रिमूव कर देंगे क्योंकि स्वेलिंग का कारण क्या होता है, वहां पे स्वेलिंग से वो टाइट हो जाएगा और नेक्रोसिस होने का चांस हो जाता है, तो उसको रिमूव कर देंगे। 5 है क्लीन द बीटन जेनेटली। मतलब जो हमारा जिस पार्ट पे काटा है उसको क्लीन वाटर से आप क्लीन कर सकते हो, ठीक है, पर ध्यान रखना किसी भी प्रकार का केमिकल अप्लाई नहीं करना है। फिर है ट्रांसपोर्ट द पेशेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल इमीडिएटली। और जैसे ही एम्बुलेंस आ जाती है तुरंत हॉस्पिटल को, आपके आसपास हॉस्पिटल जो होगा, सीएससी सदर हॉस्पिटल होगा, जहाँ पे एंटीवेनम इंजेक्शन अवेलेबल है, वहां तुरंत वहां पे पेशेंट को ट्रांसफर कर देना है। एम्बुलेंस वाला को पता रहता है कहाँ पे एंटीवेनम इंजेक्शन होता है, वहां पे नियर बाय हॉस्पिटल है, वहां पे इमीडिएटली जाना है और जाकर के क्या करना है, अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एएसवी। जितना जल्दी हो सके एंटी स्नेक जो वेनम जो इंजेक्शन है वो वहां पे स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है जितना हो सके उतना फास्ट हॉस्पिटल में पहुंचना है। और कुछ हमारे सोसाइटी में बहुत सारी कुछ गलत चीजें हो जाती है जो हम लोग स्नेक बाइट के दौरान करते हैं, तो ये क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले डू नोट क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला है कट द बिटन वुंड। अगर जो जिस बॉडी पार्ट पे काटा है उसको कट नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चीरा लगाने से ब्लड निकल जाएगा तो पॉइजन भी निकल जाएगा, ये गलत भ्रांति है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सेकंड है सक आउट द वेनम। वेनम को सक करने से वेनम बाहर निकल जाता है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर स्नेक बाइट करता है और जो वेनम है वो सर्कुलेट हो जाता है, सक करने से बाहर कभी भी नहीं आता है। थर्ड है अप्लाई आइस और केमिकल। जो जो स्नेक बाइट किया हुआ जो आपका लिम्स है उसके ऊपर कोई भी आइस या कोई भी केमिकल अप्लाई नहीं करना है, उससे कोई फायदा होने वाली चीज नहीं है। यूज ए टाइट टूनिकेट। बहुत सारे लोग बोलते हैं जहां भी बॉडी पार्ट पे अगर स्नेक बाइट कर लेता है उससे ऊपर जाकर के टाइटली बांध लेना है। तो टाइटली नहीं बांधना है क्योंकि टाइटली बांधने से ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाएगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। हाँ, अगर कोई एक्सपर्ट अगर बंदा है तो हल्का आप बांध सकते हो, जिससे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा सुपरफिशियली जो वेनस ब्लड सर्कुलेशन है उसको रोकना होता है। बट टाइट बांधने से क्या होता है, हमारा आर्टरी का ब्लड सर्कुलेशन है वो भी रुक जाता है और जिससे नेक्रोसिस या गैंग्रीन होने के चांस हो जाते हैं। फिर है गिव एल्कोहल और कैफीन। पेशेंट को किसी प्रकार का कोई कैफीन, एल्कोहल या कोई किसी प्रकार की कोई मेडिकेशन नहीं देनी है, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना है। फिर आता है अलाउ द पेशेंट टू रन और वॉक अननेसेसरी। पेशेंट को विदाउट किसी जरूरत के अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करने देना है, रनिंग दौड़ना नहीं है, चलना नहीं है, उसको एक जगह पे उसको बैठा देना है या लेटा देना है और जो भी बॉडी पार्ट है उसको हार्ट लेवल से नीचे रखना है। लास्ट आता है ट्राई टू केच और किल द स्नेक। कोशिश
सांप को मारने की कोशिश नहीं करना है और न ही उसको उसको केच पकड़ने की कोशिश करना है। अगर आप बहुत दूर हो तो आप फोटो खींच सकते हो ताकि डॉक्टर को दिखाने के लिए कि वो स्नेक जो है वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। बट अगर कोई एक्सपर्ट है तो वो उसको कैच कर सकता है, बट मारना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ही। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा ही आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।